तो वक्फ बिल के पास होने के बाद अब बवाल मच गया है। लगातार इसके विरोध में मुसलमान जो है सड़कों पर उतर आए हैं और पहले इस बिल का समर्थन करने से मुसलमान नाराज थे। अब बिल के पास होने के बाद भी मुस्लिम संगठन नाराज बताए जा रहे हैं, जिसका असर जो है अब राजनीतिक दलों पर भी देखने को मिल रहा है। इससे पहले नीतीश कुमार की जेडीयू में बगावत देखने को मिली, 5 इस्तीफे हुए और उसके बाद आरएलडी में इस्तीफा हुआ और अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि आरएलडी के में यानी राष्ट्रीय लोकदल जो कि जयंत चौधरी की पार्टी है उसमें भी पहला इस्तीफा हो गया। मोहम्मद जकी जो कि महासचिव बताए जा रहे हैं आरएलडी में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की वेस्टर्न यूपी की खासतौर पर एक बड़ी पार्टी मानी जाती है आरएलडी और एनडीए का एक घटक दल भी है। वक्फ बिल पर जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जरूरत पड़ी तो ये आरएलडी जो थे वो पूरी तरह से एनडीए के साथ खड़े हुए नजर आए और इस बिल में वक्फ बिल के समर्थन में उन्होंने वोट की, जिसके बाद मुसलमान नाराज हैं और पार्टी के भीतर भी अब विरोध तेज होता जा रहा है। मोहम्मद जकी जो कि आरएलडी के जो बड़े नेता बताए जा रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जिला महासचिव बताया जा रहा है मोहम्मद जकी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वक्फ संशोधन बिल की जयंत चौधरी द्वारा समर्थन करने से नाराज होकर उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी के अध्यक्ष को सौंप दिया है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल जो है गुरुवार रात राज्यसभा से भी पारित हुआ और दोनों सदनों से पास होने के बाद अब ये राष्ट्रपति के पास भेजा गया है, जिसके बाद कानून बनना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि रालोद के जो चीफ है जयंत चौधरी, उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन किया तो हापुड़ के मोहम्मद जकी ने नाराज होते हुए पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने जो लेटर भेजा है उसमें कहा गया है कि निर्णय मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन पार्टी के नेतृत्व और नीतियों में जिस तरह से मुसलमानों व अन्य वंचित समुदायों की उपेक्षा की गई है, उसके बाद ये मेरा नैतिक कर्तव्य बन गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी का दावा था कि सभी समुदायों को साथ लेकर चलेगी व ईमानदार व पारदर्शी राजनीति करेगी, लेकिन आज पार्टी सत्ता के मोह में सब कुछ भूल चुकी है। मुसलमानों के मुद्दे पर आपकी बेरुखी ने मुझे और मेरे समुदाय को बार बार ठगा हुआ महसूस कराया है। पार्टी का नेतृत्व अब जनता के बजाय अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को प्राथमिकता दे रहा है। मोहम्मद जकी ने अपने पत्र में उन 232 विपक्षी सांसदों का भी धन्यवाद किया है जिन्होंने ये जो वक्फ संशोधन विधेयक है उसके खिलाफ वोट किया था और कहा था कि सरकार की तानाशाही के खिलाफ आप लोग खड़े रहे, आपका शुक्रिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जब सरकार आधी रात को अपने ही मुस्लिम नागरिकों को अपमानित करने के लिए नया कानून ला रही थी, तब 232 विपक्षी सांसद जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सभी शामिल थे, उन्होंने एकजुट होकर सरकार का विरोध किया। तो कुल मिलाकर ये जो इस्तीफा है एक बड़ा झटका माना जा रहा है और ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इससे पहले जनता दल यूनाइटेड जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, उनके यहाँ से भी 5 इस्तीफे हुए। इसके अलावा चिराग पासवान की जो एलजेपी है वहां से भी इस्तीफा हुआ और अब जो तीसरा घटक दल है एनडीए का आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल, उनके यहाँ से भी इस्तीफा हुआ। तो साफ तौर पर ये एक संदेश दिया जा रहा है कि जिन एनडीए के सांसदों ने मुसलमानों के इस के साथ खड़े ना रहकर वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष में वोट किया, उनसे मुस्लिम संगठन नाराज हैं और इसी वोटिंग के बाद जो है इस्तीफा पार्टी से हो रहा है। अब देखना पड़ेगा कि कैसे इस टूटते हुए जनाधार को ये पार्टियां बचा पाती हैं और सरकार का किस तरह का रुख रहता है, क्योंकि अब ये तय है लगभग कि कानून बनने जा रहा है। लेकिन बड़ा अपडेट ये भी है कि इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी मामला पहुंच चुका है। असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के जो अन्य सांसद हैं वो 2 याचिकाएं लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट अब इस पर आगे सुनवाई करेगा कि या नहीं करेगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा है तो ऐसे में अब इस पर आगे और भी सियासत होने की पूरी संभावना है।